बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नसीर अवान। आज की इस वीडियो में हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे कि जो लॉ गेट के पेपर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दीगर जो जुडिशल सर्विसेज के पेपर्स है जहाँ पे लॉ का एक सब्जेक्ट होता है या कहीं भी आप जहाँ पे लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं और एमसीक्यूज़ आने के चांस होते हैं, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के। इसके बाद हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो ऑल पाकिस्तान लॉ एसोसिएशन से अप्रूव शुदा होती हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बेसिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट शुरू के एमसीक्यूज़ है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज पास्ड ऑन और इनेक्टेड ऑन। किस तारीख को पास्ड हुआ है, इनेक्टेड हुआ है 22 मार्च 1898। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंटेन 565 सेक्शन है इसमें। Option C. The CRPC 1898 contains 5 schedules. The CRPC 1898 is a procedural law. Option B. The object of CRPC is to facilitate administration of justice. Option A is the right answer. उसका the code of criminal procedure was enforced on the first date of July 1898, August 1898, July 1898। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। द CRPC डिवाइड ऑफेंसेस, कितने काइंड्स की ऑफेंसेस को डिवाइड करता है? 2 काइंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एन ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एज द राइट ऑफ, तो बेलेबल ऑफेंसेस है वहाँ पे अक्यूज को बेल ग्रांट कर दी जाती है एज अ मैटर ऑफ राइट। ऑप्शन सी है। एन ऑफेंस इन विच बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें ग्रांट हो जाती है लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट हम इसको क्लेम नहीं कर सकते। An offence in which police officer may in accordance with the second schedule or under any law for the time being enforce arrest without warrant is called cognizable, non-cognizable offences और none of above। ऑप्शन ए है cognizable offences है जहाँ पे पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर या वारंट के बगैर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, जो हम CRPC के सेक्शन 54 से ऑनवर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है जी, नॉन cognizable offences in offence in which police officer cannot arrest एनी पर्सन विदाउट। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में जहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके बाद जो है द एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेक एक्शन। अगर मजिस्ट्रेट को हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो क्या खिलाती है? कंप्लेंट खिलाती है। अंडर सेक्शन 200 ऑनवर्ड चलती है ये। उसके बाद है जी सेक्शन 4K ऑफ CRPC डिवाइड करती है इंक्वायरी को। According to section 4K, CRPC inquiry means a proceeding conducted by inquiry conduct कराता है magistrate। सेक्शन ऑप्शन सी जो वो राइट आंसर है। According to section 4I, CRPC investigate means a proceeding conducted by जो कौन investigate करवाता है? पुलिस investigate करवाता है। ऑप्शन ए। According to section 4M, CRPC the proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on the ओथ, ये जुडिशल प्रोसीडिंग हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज कॉल्ड ऑफेंस। इलीगल एक्ट ऑफेंस है जी, ऑफेंस की डेफिनेशन भी यही है। नेक्स्ट, द टर्म पुलिस स्टेशन डिफाइन किया गया है 4S में। बी इज द राइट आंसर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन कंडक्टेड प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू CRPC क्रिमिनल कोर्ट हैज़ कितनी क्लासेस हैं? इसकी 3 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं। ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। उसके बाद है जी, हाई कोर्ट इज़ द हेड कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एट प्रोविजनल लेवल। प्रोविजनल लेवल पे जो हेड कोर्ट है वो हाई कोर्ट होगी और प्रिजाइडिंग कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जो होगी वो सेशन कोर्ट होगी। ऑप्शन बी। सेक्शन 9 CRPC empowers dash with power of establishment of court of session judge and assistant session judge। प्रोविजनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करती है जी? सेक्शन 9 के मुताबिक प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो कि ऑफिशियल गजट में दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs आ रहा है वो है सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 14। CRPC डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एडिशनल या स्पेशल मजिस्ट्रेट जो कि अपॉइंट करती है प्रोविजनल गवर्नमेंट। ऑफिशियल गजट में भी इसके बारे में बताती है। उसके बाद आता है जी MCQs नंबर 25 है। सेक्शन 15 ऑफ CRPC डील्स। सेक्शन 15 जो है वो किसको डील करता है? स्पेशल मजिस्ट्रेट को, बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट को, या नन ऑफ अबव। बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट को डील करता है सेक्शन 15।
उसके बाद सेक्शन 15 एम्पावर्स प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसमें टू पास डायरेक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस। प्रोविजनल गवर्नमेंट को ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ जज इम्पॉर्टेंट अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 के मुताबिक जो जज अपॉइंट किया जाता है उसको जस्टिस ऑफ पीस बोलते हैं। जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22 CRPC बाय द प्रोविजनल कोड एंजॉयज पावर एज। पावर्स कैसे एंजॉय करता है? जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जिसके पास होती है। पावर्स अपॉइंटेड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 30। सेक्शन 30 एंजॉय ऑल पावर। कौन सी सारी पावर्स? सेक्शन 30 की पावर जब मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है तो सारी पावर्स को एंजॉय कर सकता है, एक्सेप्ट कौन सी को छोड़ के ऑफेंसेस पनिशेबल डेथ विद डेथ। ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ है वो जो है ना ये नहीं हेयर कर सकता या नहीं फैसला सुना सकता उसके अगेंस्ट। MCQs नंबर 30 है। कोड ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन पास इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, नॉट एक्सीडिंग 5 years, नॉट एक्सीडिंग 7 years। फर्स्ट क्लास के पावर्स होती हैं 7 years की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द कोड ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास सेकंड क्लास कैन पास इम्प्रिजमेंट फॉर 5 years, 3 years, 1 year। तो सेकंड क्लास के पास पावर होती है 3 years की और थर्ड क्लास के पास पावर होती है 1 year की। इम्प्रिजमेंट फॉर 1 year। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Not exceeding 1 month. Assistant session judge enjoys power with session judge equal, less, more। Option A equal powers होती है। Section 37 CRPC deal with powers of actual power, additional power। additional power section 37 डील करती हैं पावर मजिस्ट्रेट में। Section 42 CRPC bonds to assist magistrate और पुलिस ऑफिसर। पब्लिक, विलेज एडमैन, पटवारी। पब्लिक। उसके बाद है जी अंडर सेक्शन 46 CRPC डैश ऑफ बॉडी सफिशिएंट फॉर अरेस्ट, कैप्चरिंग, टचिंग। सेक्शन 37 MCQs नंबर 37 है। सेक्शन CRPC empower police to break open door and windows for the purpose of liberty of any person। सेक्शन 47, 48, 49। तो सेक्शन 49 पुलिस empowers को इजाज़त देती है कि वो कहीं के भी शीशे या गेट वगैरह तोड़ के किसी की बाजियाबी के लिए एक्शन कर सकते हैं। सेक्शन 52 CRPC deal with the mode of search वुमेन, जो कि वुमेन ही करेगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट MCQs है CRPC 1898 का। पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन डैश में अरेस्ट विद एनी पर्सन विदाउट वारंट हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन कॉग्निजेबल। कौन से ऑफेंस? 54। सेक्शन बी इज द ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। द पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस शैल बी नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी प्रिवेंट, बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट then from necessity to prevent his escape, none of above। तो not be subjected to more restraint than its necessary to prevent his escape। उसके बाद जो next MCQs है whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made। वुमेन पुलिस ही जो है ना वो सर्च करेगी जब किसी वुमेन को सर्च करना है। तो सेक्शन 55 ऑफ CRPC डील विद अरेस्ट ऑफ डिटेक्टिव्स, वेगाबॉन्ड और हैबिचुअल ऑफेंडर्स। या वेगाबॉन्ड और एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं इनको सेक्शन 55 डील करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट MCQs है एन पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट्स एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in Pakistan as empowered by section 58। पाकिस्तान कहीं से भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, पुलिस के पास ये पावर्स होती है सेक्शन 58 के मुताबिक। नेक्स्ट है सेक्शन कौन सा CRPC का है जहाँ पे एम्पावर्स प्राइवेट पर्सन, जहाँ पे प्राइवेट पर्सन को एम्पावर किया जाता है कि वो किसी भी इंसान को या जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है उनको अरेस्ट कर सकते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस उनके सामने करते हैं तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 59 है जहाँ पे इसको बताते हैं। नेक्स्ट है जी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले टेक और सेंड द पर्सन अरेस्ट बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन बिफोर ऑफिसर इन चार्ज। और सी बोथ दोनों कर सकते हैं जी, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और जो ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो भी कर सकता है।
Section 61 police to produce and any detained person before magistrate having jurisdiction within 24 hours. Option B is the right answer. It is provided in section CRPC that no person who has been arrested by police officers shall be discharged except on his own bond or bail under special order of magistrate. सेक्शन C जो है ना 63 में ये बताया गया है. फिर आचा जी अंडर सेक्शन 62 ऑफ CRPC शेल रिपोर्ट टू जिला नाजिम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन अबाउट द डिटेंशन ऑफ पर्सन अरेस्ट विदाउट वारंट. स्टेशन हाउस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर. ऑप्शन इज द राइट आंसर. कहते जी इफ एनी offense has been committed in presence of magistrate, such magistrate can arrest the offender himself or can order any person to arrest the offender, SHO, his personal security guard. ऑप्शन ए है जी, एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, कोई भी बंदा उसको अरेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट जो MCQs है वो है every summon is issued by a court under CRPC shall be in writing in duplicate and must be signed and sealed by investigating officer, readers by the court, presiding officer. तो presiding officer of the court है जो वो है राइट आंसर. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs CRPC के. इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद भी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.